नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो आपका टीचर एजुकेशन का या शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पेपर होता है वो किस तरह से होता है, और वर्ग 1, 2, 3 की जो पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की अभी बाकी है और वर्ग 1 और 2 की हो चुकी है। तो हम लोगों ने चूंकि वर्ग 1 की परीक्षा पात्रता परीक्षा फेस की है और उसमें सक्सेस हुए हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन आते हैं और वो गाइड लाइन मांगते हैं कि मैडम किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें और क्या क्या पढ़ें। तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों को पढ़ना है। और आपका जो सब्जेक्ट है वर्ग 3 में तो खैर सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है कोई, तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। उसमें आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं आपको वो भी पढ़ना है। साथ में हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य वो आपको ज़रूर पढ़ना है। अंग्रेजी का भी सिलेबस दिया हुआ है तो आपको अंग्रेजी भी पढ़ना है। साथ में आपको पर्यावरण का पूरा अर्थ महत्व और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, और सामाजिक विज्ञान में भी आपका अर्थशास्त्र है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है। इससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न होते हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार, ये सब इस तरह की स्थानीय प्रशासन से लेकर के आपको राष्ट्रपति तक और प्रधानमंत्री के कार्य तक आपको पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका विज्ञान, तो विज्ञान में भी आपको सारी चीज़ों के सूत्र पता होना चाहिए। तत्व यौगिक से लेकर के बेसिक चीज़ों से लेकर के आपको कक्षा 12वीं तक की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ना है। साथ ही संस्कृत से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हिंदी में ही समाहित करके व्याकरण में पूछ लिए जाते हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़नी है हमको हिंदी में। सामान्य ज्ञान में आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है, और जो भी आपका विषयों से संबंधित प्रश्न होते हैं, तर्क शक्ति की कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, और कूट विज्ञान से, कूट शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है और उनको सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है वो देखनी है। मैथ्स में आपको गणित से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती हैं, लघुत्तम समापवर्त, साथ में आपके भिन्न, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इन सब के सूत्र भी पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको उस पर एक को टिक करना होता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करें आप। और अपठित गद्यांश भी होते हैं, अनसीन पैसेज जो इंग्लिश में होते हैं वो भी हमको पढ़ना है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को जब आप कक्षा पहली और दूसरी से आप मात्राओं का ज्ञान भी कीजिए, संयुक्त वाक्य, वाक्य के प्रकार, व्याकरण, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और एक एक चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, जिससे कम समय में आपके बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं और आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ इस परीक्षा को पास कर लेंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।